हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम फिर एक नया टॉपिक लाए हैं, सीपीआर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है दोस्तों, एग्जाम के व्यू से भी और आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं या फिर आप लोग क्लिनिकल ड्यूटीज कर रहे हैं वहां पे बहुत ही काम आने वाली टॉपिक है दोस्तों, बहुत मजेदार टॉपिक है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीपीआर। क्या हम स्टार्ट करेंगे? आज सीपीआर टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं सीपीआर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पोलोमनरी रेसिस्टिकेशन। क्या होता है? रेसिस्टिकेशन होता है, कार्डियो पोलोमनरी रेसिस्टिकेशन। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, और ये पोलोमनरी का मतलब होता है लंग्स, और रेसिस्टिकेशन का मतलब होता है टू रिस्टोर। क्या होता है? मतलब टू रिस्टोर। टू रिस्टोर। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें, जो कार्डिक मींस हार्ट और लंग्स की जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है वो क्या हो जाती है, नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाता है। उसी हम उसी कंडीशन को क्या करते हैं, रिस्टोर करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। हम उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, कार्डियोपुल्मोनरी रेसिस्सिटेशन बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सीपीआर होती क्या है। सीपीआर होती क्या है? एक इमरजेंसी क्या है, इट इज एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर परफॉर्म व्हेन ए पर्सन ब्रीथिंग और हार्ट बीट हैज स्टॉप्ड। एक इमरजेंसी या फिर लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। क्या है? एक इमरजेंसी और लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। वो तब परफॉर्म किया जाता है जब किसी पेशेंट का ब्रीथिंग या हार्ट बीट क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, सीपीआर स्टार्ट करते हैं। किस कंडीशन में स्टार्ट करते हैं? जब पेशेंट का ब्रीथिंग और हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है। हम उस कंडीशन में जो परफॉर्म करते हैं प्रोसीजर, हम क्या बोलते हैं, सीपीआर बोलते हैं। और इट हेल्प्स मेंटेन्स ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एंड वाइटल ऑर्गन्स अंटिल एडवांस मेडिकल केयर अराइव्स। और ये तब तक हेल्प करते रहता है, किस चीज में, ब्लड फ्लो। और ब्लड फ्लो कहां से कहां, ब्रेन और जो भी वाइटल्स ऑर्गन है वहां क्या करवाता है, ये फॉलो करता है ब्लड को। इससे क्या होता है, हमारा बॉडी जो भी मतलब कि वाइटल्स ऑर्गन है या ब्रेन है वहां तक ब्लड फ्लो होने की वजह से ऑक्सीजन मिलते रहता है, तो हमारा शरीर क्या होता है, जिंदा रहता है। तो इस वजह से ये हमको हेल्प करता है किस चीज में, सीपीआर किस चीज में, लाइफ को सेव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है अंटिल एडवांस मेडिकल केयर अराइव्स। और ये तब तक हम करते रहते हैं जब तक कि एडवांस मेडिकल केयर ना आ जाए, मतलब कि हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी केयर आती है वो तब तक, जब तक ना आ जाए तब तक हम क्या करते हैं, वो प्रोसीजर हम परफॉर्म करते रहते हैं, सीपीआर की प्रोसीजर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंडिकेशन मीन्स हमें कब सीपीआर की आवश्यकता पड़ती है, हमको कब देना चाहिए सीपीआर किसी पर्सन को। तो हम सबसे पहले कार्डिक अरेस्ट कंडीशन में देंगे। कार्डिक अरेस्ट के कंडीशन में हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस पर्सन नॉट ब्रीथिंग नॉर्मली, या अनकॉन्शियस है पेशेंट। क्या है? अनकॉन्शियस है, चेतना में पेशेंट नहीं है और नॉर्मली सांस नहीं ले पा रहा। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं ताकि उसका ब्लड फ्लो पूरे बॉडी तक या ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स या ब्रेन तक फ्लो ब्लड का सही रूप से हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं, सीपीआर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है ड्रोनिंग। ड्रोनिंग के टाइम में हम करते हैं, ड्रोनिंग मतलब होता है डूबना। अगर कोई पेशेंट डूब जाता है तो उस कंडीशन में वो बेहोश की कंडीशन में आ जाता है, या फिर हो सकता है उसके एयरवेज में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया होगा जिसके वजह से एयरवेज क्लियर नहीं होने के कारण ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा होगा, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से उसका पल्स रेट क्या होगा, स्लो हो गया होगा, या फिर कार्डिक या फंक्शन स्टॉप हो गया होगा। उस कंडीशन में क्या करते हैं, सीपीआर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक शॉक। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक के कंडीशन में भी क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं। नेक्स्ट है सीवियर ट्रॉमा। बहुत ज्यादा ट्रॉमा मतलब सीवियर ट्रॉमा, बहुत ज्यादा मतलब सीरियस एक्सीडेंट के केस में भी हम क्या करते हैं, सीपीआर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और है नेक्स्ट ड्रग ओवरडोज। कभी ड्रग ओवरडोज हो गया जिसकी वजह से हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, या फिर लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है। उस कंडीशन में क्या होती है, तो शरीर को क्या नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमको सीपीआर देने की आवश्यकता
पड़ सकती है, तो हम इस कंडीशन में हम सीपीआर को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको इंडिकेशन समझ में आया होगा कि हम कब सीपीआर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि गोल्स ऑफ सीपीआर, सीपीआर का गोल्स क्या है, सीपीआर का गोल्स क्या है, लक्ष्य क्या है, हम क्यों देते हैं सीपीआर, सीपीआर देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि टू मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीडेटेड ब्लड, जो भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहित ब्लड है, मींस जिसमें ऑक्सीजन हो, उस ब्लड का सर्कुलेशन करने करने के लिए या मेंटेन करवाने के लिए हम सीपीआर देते हैं। सीपीआर से क्या होता है, ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी हो पाती है पूरे बॉडीज या ब्रेन तक, जितना भी वाइटल्स ऑर्गन है वहां तक क्या होती है, ब्लड का नॉर्मल फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो हम उसी चीज को मेंटेन करने के लिए हम सीपीआर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे टू प्रिवेंट ब्रेन डैमेज, हम क्या करते हैं, ब्रेन डैमेज को बचाने के लिए भी हम सीपीआर देते हैं। बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि सीपीआर देने की वजह से क्या होता है, हार्ट हमारा नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देता है या लंग्स, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड का सप्लाई होने लगता है ब्रेन के पास, जिससे क्या होती है, ब्रेन डैमेज होना बंद हो जाता है। तो नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे टू इंक्रीज चांस ऑफ सर्वाइवल, और इससे क्या होती है, हार्ट और लंग्स की प्रॉपर फंक्शन रिस्टोर होने की वजह से ये पेशेंट का चांस ऑफ सर्वाइवल, जीने की चांस क्या होती है, बढ़ जाती है। इस वजह से हम सीपीआर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टेप ऑफ सीपीआर, सीपीआर परफॉर्म करने की स्टेप कौन कौन सी होती है, हमको क्या क्या करना चाहिए सीपीआर परफॉर्म करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो क्या करना है, अगर बाहर हॉस्पिटल के बाहर है तो उस पेशेंट के साथ हमको क्या करना है। तो अगर हम क्या करें, अगर हॉस्पिटल के बाहर है, अगर हम कहीं रोड पे जा रहे हैं, अगर किसी पेशेंट को सीपीआर की आवश्यकता पड़ी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सेफ प्लेस पे लेके जाते हैं, उसके जो भी है पल्स रेट या नॉर्मल जो ब्रीथ कर रहा है हम उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, जस्ट उसको हम क्या करेंगे, सीपीआर परफॉर्म करेंगे। तो सीपीआर परफॉर्म करते वक्त हम क्या करेंगे, कौन कौन सी स्टेप फॉलो करेंगे, तो हम उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे फॉलोज द सीएबी, हम क्या करते हैं, सीएबी रूल को फॉलो करते हैं, ना कि एबीसी रूल फॉलो करेंगे। कौन सा रूल फॉलो करेंगे, सीएबी रूल फॉलो करेंगे। सीएबी मतलब होता है सी से कंप्रेशन, क्या होता है, सी से कंप्रेशन, ए से एयरवे और बी से ब्रीथिंग होता है। तो कंप्रेशन मतलब होता है दबाना, क्या होता है, दबाना। हम क्या करेंगे, चेस्ट को दबाएंगे। तो कैसे दबाएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने डोमिनेंट हैंड को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे और क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, चेस्ट के या दोनों निपल के बीच में हम क्या करेंगे, हैंड को प्लेस करेंगे, क्या करेंगे, हैंड को प्लेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको चेस्ट को कंप्रेशन देंगे। तो कितना कंप्रेशन देते हैं हम लोग, तो एक मिनट में हम क्या करते हैं, एक मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन देते हैं। कितना देना चाहिए, 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट देना चाहिए। और जो हम कंप्रेशन देंगे वो कितना कंप्रेशन मतलब कि डेप्थ होनी चाहिए, कितना हम दबाएंगे, तो 5 से 6 सेंटीमीटर हम एडल्ट में क्या करेंगे, चेस्ट को कंप्रेस करेंगे। कितना कंप्रेस करेंगे, 5 से 6 सेंटीमीटर क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे हम 5 से 6 सेंटीमीटर। किसमें, एडल्ट में हम क्या करेंगे, एडल्ट में 5 से 6 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, ये चेस्ट को कंप्रेशन देंगे। और ये इन्फेंट की बात रहे तो इन्फेंट में हम कितना करेंगे, 4 करेंगे, तो 4 सेंटीमीटर इन्फेंट में कितना करेंगे, 4 सेंटीमीटर कंप्रेस करेंगे। और जो चाइल्ड होगा उसमें हम 5 करेंगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट कंप्रेशन जब हम देते हैं, कंप्रेशन देते टाइम हम कितना, हमारा रेशियोज होना चाहिए कंप्रेशन पर ब्रीथिंग का 30:2 रेशियो। हम कितना बार, 30 बार अगर कंप्रेशन दे रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 बार क्या करेंगे, ब्रीथिंग प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ब्रीथिंग प्रोवाइड करेंगे। 30:2 रेशियो के हम क्या करेंगे, कंप्रेशन और ब्रीथिंग देंगे। तो मान लो अगर क्या करेंगे, अगर 15 बार कंप्रेशन दे रहे हैं तो 1 बार हमको क्या देना है, ब्रीथिंग देना है। और 30 बार हुआ तो हमको 2 बार ब्रीथिंग, मतलब कि 30 में 2 बार ब्रीथिंग हमको देना है।
तो हम क्या करेंगे, अगर हम हॉस्पिटल के बाहर है तो उस टाइम ब्रीथिंग किस चीज से देंगे, तो हम क्या करेंगे, माउथ टू माउथ उसको ब्रीथ पहुंचा सकते हैं पेशेंट को। लेकिन ध्यान रहे हम क्या करेंगे, उसको 1 सेकंड में हम उसको मुंह के थ्रू हवा पहुंचाना है, 1 सेकंड के ही अंदर, फिर उसको क्या करेंगे, हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे। तो पहला हमारा स्टेप कंप्रेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एयरवेज। अगर हम कंप्रेशन देते हैं तो नेक्स्ट उसके बाद क्या करते हैं, हम एयरवेज को चेक करते हैं कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो कोई नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हेड को टिल्ट करते हैं ऊपर की ओर, क्या करते हैं, पेशेंट के हेड को क्या करते हैं, पीछे की ओर क्या करते हैं, झुकाते हैं। इससे क्या होता है, एयरवेज जो होती है वो ओपन हो जाता है और हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि कोई चीज एयरवेज में फंसा हुआ तो नहीं है, कोई चीज उस अटका हुआ तो नहीं है गले में। तो वो हमको आसानी से हमको महसूस हो सकता है या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो ऑब्स्ट्रक्शन की पता चलती है और दूसरा हमारा क्या पता चलता है, जो एयरवेज होता है वो ओपन है या नहीं है, या ओपन भी हम कर सकते हैं आसानी से। इससे क्या होगा, एयर फ्लो अच्छी तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रीथिंग। क्या करेंगे, हम इसमें ब्रीथिंग प्रोवाइड करते हैं। कितना ब्रीथिंग प्रोवाइड करते हैं, 30:2 हम ब्रीथिंग प्रोवाइड करते हैं, मींस 30 कंप्रेशन पे 2 ब्रीथिंग प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप आपको स्टेप ऑफ सीपीआर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन टू स्टॉप सीपीआर। हम कब तक ये देते रहेंगे, सीपीआर कब तक देते रहेंगे हम, कि जैसे 1 मिनट में हमको कितना देना है, 100 से 120 पर मिनट देते रहना है। तो हम कैसे जान पाएंगे कि किस पेशेंट को कितना आवश्यकता है देने की सीपीआर, कब तक हम पहुंचाते रहेंगे उस पेशेंट को सीपीआर। तो हम उस कंडीशन में छोड़ेंगे सीपीआर जब तक कि पेशेंट नॉर्मली अपने से खुद से सांस ना ले और वो अपने आप को खुद से रिस्टोर ना हो जाए। हम उस कंडीशन तक उसको क्या करेंगे, सीपीआर देते रहेंगे जब तक कि वो सांस ना ले। तो हम क्या करेंगे, उसको फील करेंगे कि पल्स चल रहा है या कि नहीं, या फिर सांस वो ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, या हम जो बता रहे हैं उसको, या वो रिस्पॉन्स कर पा रहा है कि नहीं। अगर वो ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सीपीआर स्टॉप कर देंगे। अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है या पल्स मौजूद है, और या फिर हमारा जो क्या होता है, ब्रीथिंग है, तो हम उसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। अगर नहीं हुआ ऐसा तो हम क्या करेंगे, सीपीआर को ये क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आई होप आपको व्हेन टू स्टॉप सीपीआर, कब तक हमको सीपीआर देना है या कब स्टॉप करना है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा टॉपिक को देख सकते हैं। तो आपको इंडिकेशन, गोल्स ऑफ सीपीआर और स्टेप ऑफ सीपीआर समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक्स दोस्तों, और सपोर्ट हमें करना ना भूलें।